नमस्कार, आप देख रहे हैं बालोतरा न्यूज़ द तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज बालोतरा में कलेक्टर ऑफिस के बाहर यहां पर धरना स्थल पर हम बैठे हैं और धरना चल रहा है कांग्रेस पदाधिकारियों का तथा कांग्रेस के कुछ सदस्य। और यहां पर आखिर धरना किस कारण दिया जा रहा है, सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है, उसका भी क्या कारण है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत, बालोतरा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह जसोल तथा सरपंच ईश्वर सिंह जी। इन सबसे बात करेंगे पूरी बात। साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आप ये पूरा कर रहे हैं, यहाँ पर सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आपकी क्या मूल कारण, समस्या क्या रही है? समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पर धरना देने के लिए विवश होना पड़ा। देखो, आप जानते हैं कल हमने शुरुआत की जी। और ज्ञापन भी दिया जिला कलेक्टर जी को, और उन्होंने कहा मैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ। मैंने कहा साहब, भेजना आपका फर्ज है, लेकिन ये जो हम डिमांड कर रहे हैं वो तो आपके लेवल की है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। विकास कार्य जसोल ग्राम पंचायत और अन्य जो ग्राम पंचायत है जो भेदभाव करके काम रोकने के लिए फोन कर रहे हैं, अधिकारियों को डरा रहे हैं, अधिकारी दबाव में है। और पहली बार देखा कि कोई ऐसा विधायक जो काम करवाने के लिए तो फोन करते हैं, लेकिन पहली बार है कि काम को रोको, काम को रोको। क्या मालूम कौन से पूर्व जन्म का बालोतरा से बदला ले रहे हैं। और ग्राम पंचायत के अलावा दूसरा मुद्दा हमने कहा कि जो पहली बार छोटे छोटे गांवों में इतनी बड़ी संख्या में चोरियों की वारदातें हुई। उदाहरण के तौर पे मैं 5-7 नाम बता सकता हूँ कि 7 घरों में विटूजा में, टिलवाड़ा, तिरसिंगड़ी, काकराड़ा 2 दिन पहले हुई, साडोंगढ़ी में हुई। कई गांवों में जो इतनी देश आज़ादी के बाद पहली बार और एक भी चोरी का खुलासा नहीं। तो क्या सरकार है या नहीं, या पुलिस का डर तो खत्म हो गया, या एसपी बैठते हैं, जिला हेडक्वार्टर है और एक भी चोरी का खुलासा नहीं होना, इनसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और ये काम रोकने के लिए करते हैं। अन्य भी कई विकास कार्य है, चाहे बाईपास का हो, अंडर ब्रिज का हो, तमाम। और सीवरेज में भेदभाव करके हमारी जो कॉलोनियां हैं 43 नंबर, 45 नंबर, 44, इन वार्डों की सीवरेज को रद्द करके नक्शे में परिवर्तन करके बदले की भावना से मैंने कहा मेरी गली मेरा घर छोड़ देते। पूरे 3-4 वार्डों की पब्लिक ने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे साथ ये भेदभाव कर रहे हो। तो ये पहली बार है, हम निंदा करते हैं। रही बात सद्बुद्धि यज्ञ की, तो हम कलेक्टर जी के कार्यालय के आगे बैठे हैं रात से, कल दिन से, लेकिन वापस अधिकारियों का ये ढीला रवैया, फोन नहीं करना या उनकी स्वीकृति जसोल की नहीं निकालना, चोरियां खोलने के मामले में आश्वासन देना, ऐसे कौन सा बड़ा तोप है या कौन सा बड़ा काम है। लेकिन मामूली जायज मांगों के लिए भी ये गूंगी बहरी सरकार और अधिकारी, मुझे लगता है कि मैंने कहा बाबा साहब ने संविधान बनाया, आप राजस्थान सरकार के नौकर हैं या भारतीय जनता पार्टी या एमएलए साहब के निजी नौकर हैं। मुझे तो लगता है ऐसे अधिकारी डरते हैं। हम कहीं कार्यालय में जाते हैं तो भी डरते हैं, कोई फोटो खींच लेगा, किसी को मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि उपखंड अधिकारी के यहाँ कार्यालय में जाते हैं, इनके कोई संशय बैठे हैं, हाथों हाथ फोन आता है कि वो क्यों आया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अलावा बाकी लोगों का सरकारी कार्यालय में जाना गुनाह है? हमारी जायज मांग बताना गुनाह है? लेकिन ऐसा हमारे साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, हम घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना कामना करते हैं कि भगवान विधायक जी को सद्बुद्धि दे, अधिकारियों को दे। और विधायक जी से विशेष निवेदन करता हूं आपके मार्फत कि समसों की बजाय खुद अपने विवेक से काम करें। सर, बालोतरा के विकास के लिए जब बात आती है, आप कहते हैं कि सभापति ने काम नहीं किया, अरुण चौधरी ने करने नहीं दिया। अरुण चौधरी कहते हैं कि मदन प्रजापत ने काम नहीं किया, करने दिया, और प्रतिपक्ष नेता महबूब सिंधी ने काम नहीं करने दिया।
और सभापति खुद कह रही है कि मैंने काम तो खूब करवाया, लेकिन पार्षदों ने उसका बस मॉनिटरिंग नहीं, इसीलिए काम नहीं हुआ। जब और पार्षद कहते हैं कि हमने लिखित में दिया, लेकिन हमारे नाम, हमारे वार्ड का नाम काट दिया। आखिर इस घालमेल का है क्या ये दोहरीकरण? देखो, आपने देखा होगा, हमने विकास को प्रायोरिटी दी है, कभी भी बदले की भावना से नहीं किया। और 5 साल के कार्यकाल में पार्षदों को ऐसी सभापति जो भ्रष्ट, मैं कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद में जितने भी जनप्रतिनिधि जीते, ऐसी भ्रष्ट सभापति दुनिया में मैंने तो नहीं देखी। और एक ही नहीं, उनके पति बिना पैसे लिए इनके समाज को भी नहीं छोड़ा, इसके मोहल्ले को भी नहीं छोड़ा। और 5 सालों के बाद में ये इनाम दिया कि पार्षद अगर सक्रिय होते तो विकास कार्य ज्यादा होते। तो आपको रोका किसने? अब रही बात विधायक जी की और सभापति, अब तो कार्यकाल ही इनका खत्म हो गया। 182 करोड़ की हमने सीवरेज स्वीकृत करवाई, 45 करोड़ के लिए गंदे नाले को सौपाटी में विकसित के लिए टेंडर करवाए, 55 करोड़ से हॉस्पिटल बन रहा है, कई सड़कों का हमने बजट दिलवाया, अंडर ब्रिज 3 और 4 नंबर रेलवे क्रॉसिंग में स्वीकृत हो रखा है, गांधीपुरा का बाईपास 5 करोड़ बजट टेंडर भी हो रखे हैं। तो ये काम को अवरुद्ध क्यों कर रहे हैं? इससे जाहिर होता है मैंने जो 3-4 काम बताए, इनको रोकने के लिए विधायक जी क्यों दबाव डाल रहे हैं? ये विकास कार्य और काम करवाने के लिए जनता ने जिताया, बंद करवाने के लिए जिताया। और मैंने जो 5 काम बता दूं, जैसे बालोतरा जिला ही है, मैंने प्रण लिया कि जिला नहीं बनेगा, तो इनके विधायक जी के पिताजी ने मेरा मजाक उड़ाया कि जूते उतारने से जिला बनता है तो कोई कपड़े उतार देंगे। लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि जो हमने खींची वो लो की लकीर है। अभी मेरे को किसी मीडिया वालों ने पूछा कि जिले कम हो रहे हैं, आपके बालोतरा का जिला को कैंसिल करेंगे या फेरबदल करेंगे? मैंने कहा मुझे पूरा भरोसा है, इनकी तो औकात छोड़ो, इनके बाप दादा वापस आ जाए तो जिले का नाम नहीं ले सकते कैंसिल करने की हिम्मत। और अगर हिम्मत है तो मैं सुनती देता हूँ, इन बालोतरा के साथ में छेड़छाड़ करके बताए। मदन जी, एक बालोतरा जिले भर में एक समस्या है पेयजल की, पानी की समस्या। जब चुनाव आते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हर कोई कहते हैं कि समस्या का समाधान हम करेंगे, हम करेंगे। कांग्रेस ये पहले बीजेपी वालों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने पानी बेच दिया, और अब कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी वालों ने पानी बेच दिया। आखिर समस्या का समाधान असंभव है या नेताओं की कार्य करने की दृढ़ इच्छा नहीं, इसीलिए नहीं होने होगा? देखो, आप जानते हैं बालोतरा में 2 योजना है, एक तो उमेश सागर कल्याणपुर खंडप, वो योजना का पानी भी हमारे कार्यकाल में आया। दूसरा है पोकरण फलसूंड बालोतरा सिंदरी सिवाना, तो ये योजना का पानी भी हमारे कार्यकाल में आया। वर्तमान विधायक जी और इनके पिताजी 25 साल विधायक रहे, अगर ईमान से कह दे कि पानी किसने लाया, जिला किसने बनाया, ये तो काम में रोड़ा अटकाने के लिए इनकी फितरत में है। अब जो समाजों को हमने जमीन दी, उनका विरोध कर रहे हैं। हमने उनकी तरह निजी जमीन नहीं ली है। 5 बीघा जसवाल सौराय पर इनकी निजी कॉलेज की जमीन इन्होंने स्वीकृत कराई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कलबी समाज से आप आते हैं तो आपके समाज की तो करवा देते, समाज की तो छोड़ो, खुद की करवाई। और हमने समाजों को जो आवंटित करवाई, 1-1.5 साल से ये रोड अटका रहे हैं, कभी पट्टा दे रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे ईश्वर को साक्षी मानो कि आपका क्या योगदान है मेघवाल समाज की जमीन दिलाने में। सिरमढ़ी लूणी कंटा महासभा की जमीन हमने दिलाई, और भी देवासी समाज और विभिन्न समाजों की। क्या योगदान है आपका? हींग लगे न फटकड़ी रंग सोका का सोका, जमीन दिलाने वाले कोई, मांगने वाले कोई, और अब पट्टा लेने वाला कोई और देने वाला कोई। जनता सब जानती है, कल तो यही कह देंगे कि जिला ही मैंने ही बनाया। धन्यवाद। आप हमारे साथ थी पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापति। अब बात करते हैं बालोतरा पंचायत समिति के प्रधान भगवत सिंह जसोल से। साहब नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या समस्या आ रही है कि आप
एक सरपंचों की मुखिया होने के नाते आप यहाँ पर बैठे हैं अनिश्चित हड़ताल पे, और सरपंच कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहा है, काम रुकवा रहे हैं, तो आखिर ऐसी समस्या क्यों आ पड़ी है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल से जब से भाजपा की सरकार आई है, अफसरों के ऊपर इन्होंने नकेल कस रखी है। इनके बिना पूछे पत्ता भी हिलता नहीं है और दबा के राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थित जो भी सरपंच हैं, जो भी पंचायत है, उनको खूब परेशान किया जा रहा है। रही बात पंचायत समिति की मीटिंग बुलाने का हम बोलते हैं तो वो विधायक जी से पूछ लेते हैं, बीडीओ साहब के अभी विधायक जी बिजी है। कभी बोलते हैं तो बोले अभी एमपी साहब के सेशन चल रहा है। मैं तो पिछले 7-8 बार बीडीओ साहब को कह चुका हूँ कि आप मीटिंग बुलाओ, जनता की समस्या है, जनप्रतिनिधि लेके आते हैं, वो मीटिंग में अधिकारियों के सामने बता सकें। फिर भी वो एमएलए साहब के इशारों पर हमारे अधिकारी मीटिंग बुलाने तक उचित नहीं समझ रहे हैं। रही बात ये विकास कार्य, इनको रोका है। अब सर्वविदित है, जसोल बड़ी पंचायत है, कन्नाना है, ऐसी पंचायतों को चुन चुन कर उनसे बदला लिया जा रहा है। प्रधान साहब, विकास की बात करें, आपके खुद के कार्य क्षेत्र मतलब जसोल में ही लोगों की ये शिकायत आ रही है, यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, सड़कें नहीं बन रही है, सड़कें टूटी फूटी है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस का राज था, मदन जी प्रजापति विधायक थे, हम और सरपंच साहब और जाके मिले आपसे। जसोल में घर घर कचरा संग्रहण के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। नगर परिषद को आपने बताया कि भाई हमारे से जो आप टैक्स ले रहे हो पेरीफेरी एरिया का, इसलिए आप कम से कम 2 टैक्सी लगाओ। पिछले 4 साल लगी। जैसे ही भाजपा का राज आया, चेयरमैन साहिबा ने बोला, वो तो एमएलए साहब ने दबाव देकर लगाई थी, बंद कर दी। उसके बाद ये सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब ने निजी खर्चे से 2 लाख रुपए देकर महीने की 17,000 किस्त भर के जसोल में एक स्वच्छ भारत के लिए एक टैक्सी लगा रखी है। इससे ज़्यादा सफाई की व्यवस्था में क्या कर सकते हैं? सरपंच साहब सरपंच बनते ही सीटीपी जसोल से एक ट्रैक्टर में ट्रॉली सफाई व्यवस्था के लिए दान में दिया उन्होंने, और गांव की सफाई चल रही है। जसोल सरपंच ईश्वर सिंह चौहान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सरपंच साहब, आप बताएं कि आखिर आपके पंचायत, ग्राम पंचायत में आप कह रहे हैं 24 कार्य हमारे रुकवा दिए गए जो पुरानी बजट के थे, जबकि हमने वर्तमान विधायक अरुण चौधरी से बात की। अरुण जी कह रहे हैं कि काम रुकवाया नहीं है, हमने उनका ध्यान रखने के लिए वापस जांच बैठाई है कि काम सही हो, गलत ढंग से नहीं हो। तो काम क्या गलत ढंग से हो रहे थे? आज दिन तक चाहे एमएलए साहब हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, जसोल में जितने भी काम हुए हैं मेरे कार्यकाल के अंदर, चाहे रोडों के हो, चाहे नाले को हो, चाहे सफाई को हो, वो भी धड़क उसकी जांच करवाए। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे दुख इस बात का है, ये जांच के नाम पर हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। जसोल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और 100 काम जो पैसे हमारे पंचायत के हमारे खाते के अंदर पैसे पड़े हैं, पंचायत पैसा हमारा, काम का पैसा, वो भी पैसे हमें लगाने के लिए 100 काम केस जारी नहीं करवा दे रहे हैं। पिछले 2 महीनों से मैं और प्रधान साहब दोनों इनके पीछे घूम रहे हैं। मैं खुद एमएलए साहब से मिला हूँ। लेकिन साहब कोई हमारे से हो सकती है, आपके अंदर हो सकती है, लेकिन गाँव वालों ने क्या बिगाड़ा? गाँव की आप टीएस जारी करवाओ, और आपने क्यों मना किया है अधिकारियों को? तो वहाँ तो हमें आश्वासन दे के भेज देते हैं। फिर 50-60 आदमियों को भी मैं लेके गया हूँ आज, जो गाँव के वरिष्ठ लोग थे, गाँव के प्रबुद्ध नागरिक बंधु थे, तो इनके बीजेपी के जुड़े हुए लोग थे, उनको मैं लेकर गया हूँ। तो कहा उनके आगे तो वो एनजीएन को फ़ोन कर दिया कि जसोल की टीएस जारी कर दो। जैसे ही हम घर पहुँचे, जसोल आए, वापस इनको फ़ोन कर दिया कि जसोल की टीएस रोक दो। ये कौन सा दोगलापन है इनको? ये भी यही बता सकते हैं। और दूसरी बात, हम बार बार इनसे मांग कर रहे हैं और इन्हें धरना देने की क्यों ना बताई। हम रात भर यहाँ गंदे नाले के पड़े रहे हैं। एमएलए साहब, पूर्व विधायक को मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रधान साहब को धन्यवाद देता हूँ, सारी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारी पूरी रात में हमारे गंदे नाले के हम पड़े रहे हैं, बिना बिस्तर के हम पड़े रहे हैं। और गाँव के जो वाजिब मांगे थी, जो हमारे पैसे थे, हमारी 100 सड़कें रोक दी गई हैं और मात्र जाँच के नाम पर एक ढोंग रख रखा है। और फिर कहा है कि आप ग्राम सेवक को चयन करते हो तो मैं आपकी टीएस जारी करवा देता हूँ। मैं कि आपका सत्र का अधिकार है, कर लो आप ग्राम सेवक को चयन। इन्होंने ग्राम सेवक को भी पलट लिया, दूसरा ग्राम सेवक में जसोल में लगा दिया। उनके बाद में भी उन्होंने टीएस जारी नहीं करवाई। फिर उन्होंने आया कि
टेंडर खुला दो आप। फिर हमने टेंडर भी खुला दिया। अब बताओ उनको, सब आपकी मांगे हमने मान ली, हमने आप जो कहा वो हमने करवा दिया। उसके बाद में भी जसोल की टीएस जारी नहीं हो रही है, बड़ी तब हमें जाकर ये अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए हमें मजबूर किया गया है। सरपंच साहब, आप कल बालोतरा की मुखिया, जिले की मुखिया ने कलेक्टर से मिले, कलेक्टर ने कुछ आश्वासन दिया या थोड़ी कल्पना करके छोड़ दिया? मुझे तो कोई इस समझ में नहीं आ रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। मात्र हम ज्ञापन देने जाते हैं और ज्ञापन लेके साइड में रख देते हैं और ये कह के वापस भेज देते हैं कि हम आगे बात करेंगे, और सिर्फ आगे बात करके हमको वहाँ से लौटा देते हैं, ये करते हैं। धन्यवाद। आज हम बालोतरा में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के धरना स्थल से पूरी बात कर रहे थे। हमारे साथ थे पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापत, प्रधान भगवत सिंह जसोल तथा जसोल के सरपंच ईश्वर सिंह चौहान के साथ में आमजन। और इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए जुड़े गए हमारे साथ। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।